हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामायण कुशवाहा। आज का ये वीडियो हमारे नन्हे मुन्ने शैतानों के लिए जो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, 15, 16 एंड 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं हमारे, उनको बोर्ड का जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बोर्ड का स्ट्रेस है वो उसको झेलने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए इन बच्चों की उम्र काफ़ी कम होती है। आप दुनिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे देंगे, 12th के बाद, डिग्री के बाद देते रहेंगे, लाइफ चलती ही रहती है। लेकिन जो स्ट्रेस आपको 10th में और 12th के बोर्ड में होता है वो आपको दूसरा किसी भी एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस नहीं होता है। क्यों कि आप तब तक आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस को बैलेंस करना सीख जाते हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करके आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बस छोटे बच्चों को पता नहीं होता है कि हम स्ट्रेस से कैसे लड़ें। बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाते हैं बच्चे तो उनका जो कैंपस है वो चेंज हो जाता है, स्कूल चेंज, टीचर चेंज, पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ एग्ज़ाम लिखने जाते हैं। तो वो तरह का जो स्ट्रेस है वो आपको दोबारा लाइफ में उतना स्ट्रेस, उतना इंटेंसिटी का स्ट्रेस आपको फील नहीं होगा। तो ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए लेके आए हैं। इसमें 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, एक आसन है और एक सिंपल बेसिक मेडिटेशन टेक्निक है जो आपको जब आप सोने जाएंगे तब करना है। ये जो बेसिक टेक्निक है इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है, काफ़ी इजी है। तो टोटल जो प्रैक्टिस है वो 5 मिनट से 7 मिनट का है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब आप जितना भी स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी में आपका अटेंशन होगा। आप जितना याद करेंगे आपके दिमाग में जाएगा और स्टेबल रहेगा, स्ट्रेस कम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेंगे तो पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन स्ट्रेस का जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगा, फियर कम रहेगा और आप अच्छी नींद सो पाएंगे। क्यों कि अगर आप अच्छी नींद सोए तो सेकेंड डे आप रिफ्रेश होकर के, फ्रेश होकर के वापस पढ़ाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहला है कपालभाति, भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद भ्रामरी प्राणायाम। इसके करने के 2 तरीके हैं, एक ओमकार ध्वनि के साथ और एक महाप्राण ध्वनि के साथ। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ओमकार बोलने में प्रॉब्लम होगी तो वो महाप्राण ध्वनि के साथ कर सकते हैं, जिसको हम हमिंग बी साउंड बोलते हैं। और उसके बाद एक आसन है जिसको बोलते हैं भुजंगासन, ब्लैक कोबरा पोज। ये सब चीज़ें मैं आपको करके बहुत डिटेल में समझा दूंगा। आप 2 से 4 दिन जैसे ही करेंगे तो इसके आपको एडवांटेज, इसका फ़ायदा आपको मालूम पड़ने लगेगा। तो आपका खुद का अनुभव बोलेगा नहीं ये ज़्यादा इफेक्टिव है। डियर फ्रेंड्स, फिजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिजिकल लोड बढ़ रहा है, मेंटल लोड बढ़ रहा है। जब भी आप लोड बढ़ेगा तो रिकवरी ज़रूरी है। हमने कोशिश की है कि हम गागर में सागर भरे, क्योंकि योग बहुत बड़ा फील्ड है। योग का सारा प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल टेक्निक आप करें, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे मार्क्स लाएं, बट तनाव ना लें। डियर फ्रेंड्स, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट लेके आया हूँ मैं। आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, समझते हैं। Chapter 8 Junior Exams. How to cope up with the board exam fear, single element mini treatment. Dear friends, आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने की शुरुआत होने वाली है। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये है कपालभाति। इम्प्रूव डाइजेस्टिव इश्यूज, eliminate all digestive gastric problems, cure insomnia. Dear friends, कपालभाति आपके अपान वायु को शुद्ध करती है। अपान वायु मतलब जो एयर आपके स्टमक में है, इसको बोलते हैं अपान वायु। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। अगर आपका पाचन शक्ति स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं। तो कैसे करते हैं देखिए इसको। आपको किसी भी एक आसन में बैठना है, ये सुखासन में बैठना है या चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं आप। आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए,
लूज नहीं बैठना है आपको। और करने से पहले 1 गिलास सादा पानी या गुनगुना पानी ज़रूर पी लें और इसको स्टार्ट करें। कैसे? आपको एक्सेल करना है स्टमक से और इनहेल नहीं करना है, इनहेल ऑटोमेटिक होता है। तो कैसे? देखिए। एक दो डीप ब्रीदिंग लीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। हाथ को रब करिए, चेहरे का मसाज करिए, कपाल, रंध्र, धोती, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ये था कपालभाति। आपको 1-1 मिनट के 1 या 2 सेट करिए। स्टार्टिंग में आप चाहिए तो 40-40 का सेट करिए, 40-40 टाइम्स करिए, 50 करिए, 1 मिनट करिए, लगातार 2 मिनट भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बढ़ाइए। इसके बाद आता है नंबर भस्त्रिका का, लंग्स ब्रीदिंग। ये योगिक कार्डियो है फ्रेंड्स। आप जितना करेंगे आपका स्टेमिना उतना बिल्डअप होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का जो एक्शन है, खेलना कूदना है, वो काफ़ी कम हो जाता है। हम ध्यान देते हैं पढ़ाई पे और बैठे बैठे ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हैं और हमारा एक्शन काफ़ी कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर हो जाती है, तो बॉडी हमारी लेथार्जिक हो जाती है। इसी तरह कपालभाति जो हमने किया उसमें क्या होता है कि बैठे बैठे काम करने से क्या होता है, पढ़ाई करने से आपको गैस के इशू होते हैं, एसिडिटी हो जाता है, क्योंकि आपका दौड़ना कूदना भागना बंद हो जाता है। तो भस्त्रिका करता क्या है कि आप अगर भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी का स्टेमिना है, जो आपका इंड्योरेंस है, वो मेंटेन रहता है, बॉडी में एनर्जी रहता है। तो इसको जब करेंगे तो आपका अटेंशन भी बढ़ेगा और आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम हो जाएगा। ब्लड प्योर होता है इसमें, और आपका जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो आपका ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। कैसे? देखिए, समझिए, इसमें रिदम का बहुत बड़ा हाथ है। श्वास लेना है धीरे 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 और श्वास को फोर्सफुली छोड़ना है। इनहेल मैक्सिमम स्लोली एंड एक्सहेल लिटिल बिट फोर्सफुली। तो कैसे? आप देखिए। रुक जाइए, ऑब्जर्वेशन में रहिए। आपका फेस हल्का वार्म लगेगा, हल्का सा आपको चक्कर का फीलिंग भी हो सकता है, लंग्स ठंडा लगेगा, पूरा कूल हो जाएगा और सर में हल्का सा आपको वर्टिगो का फीलिंग आएगा। आपको इसको एंजॉय करना है, डरना नहीं है। फिर दोनों हाथों को रब करना है, चेहरे का मसाज करना है, धीरे धीरे आंखें खोलनी है और आराम से बैठना है। उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम, दुनिया का बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर प्राणायाम। कोई भी मेडिसिन खाएंगे आपको हाफ एन आवर लगेगा उसके एक्शन को आने में। भ्रामरी आप 10 से 20 टाइम कर लीजिए या 2 मिनट कर लीजिए, आपका मन एकदम शांत हो जाता है। करने के 2 तरीके हैं। एक है ओमकार के साथ, जिसमें आप ओम बोलते हैं, मुंह खोलते हैं और धीरे धीरे मुंह को बंद करते हैं, तो ओकार से मकार में साउंड कन्वर्ट होता है। दूसरा है आप मुंह खोलते ही नहीं है, सिर्फ हमिंग के साथ मुंह बंद रख के नाक से आवाज़ निकालते हैं, जैसे ये है महाप्राण ध्वनि। हम ओमकार से करेंगे। देखिए, करने की टेक्निक को देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला, कान को बंद करना है थंब से, दोनों तरफ देख लीजिए, कान को ऐसे बंद कर देंगे, कंप्लीटली लॉक। 4 फिंगर को अपने आईज के सामने लेके आएंगे, कर्टन बनाएंगे, सांस भरेंगे।
ऑब्जर्वेशन, मन शांत, रिलैक्स। 1-2 गहरी सांस लेंगे, शरीर की सक्रियता को बढ़ाएंगे, हाथ को रब करेंगे, चेहरे का मसाज करेंगे, आईज ओपन करेंगे। इसके बाद आता है भुजंगासन, ब्लैक कोबरा पोज। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग देता है। डियर फ्रेंड्स, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन। पूरे शरीर के थकान को बिल्कुल रिलैक्स करा देता है, थकान कम कर देता है, थकान को ज़ीरो कर देता है। इसमें क्या होता है कि जब आप भुजंगासन करते हैं तो आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे ब्रेन से निकलने वाला सेरेब्रल फ्लूइड आपके स्पाइन को नरिश करता है। तो इसको करने का तरीका देखिए। आप जब एग्ज़ाम तैयारी में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो बहुत समय तक आप बैठे बैठे जब पढ़ाई करते हैं तो आपका स्पाइन में दर्द होता है, स्पाइन लॉक हो जाता है, अकड़न जकड़न सब हो जाती हैं। तो इसको रिलीव करने के लिए ये भुजंगासन बहुत ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाई करते समय गर्दन में या कंधे में कोई दर्द हो रहा हो तो हमारा वीडियो चैप्टर 6 सेक्शन C आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरा अपर बॉडी को रिलैक्स करने की टेक्निक बताई हुई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस चैप्टर 6 सेक्शन C आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखते हैं भुजंगासन। पहले आपको आराम से पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों को मिलाना है, हाथ को कंधे की तरफ दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे रखना है, फोरहेड को मैट पे रखना है, रिलैक्स हो जाना है और श्वास भरना है, धीरे धीरे उठना है। देखिए ऐसे ऊपर आ जाइए, श्वास भर के होल्ड 1 2 3 4, लुकिंग टुवर्ड्स स्काई एंड एक्सेल डाउन स्लोली स्लोली। ये आपको 5 to 10 टाइम्स करना है, बहुत आराम से। जब भी आप करें तो पूरा फोकस अपने लो बैक पे रखें और महसूस करें कि आपका स्पाइन पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है, इसमें कहीं भी कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। भुजंगासन, वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर ट्रीट बैक पेन। 1 2 3 4, डाउन स्लोली स्लोली। कंप्लीट अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। 5 to 10 टाइम्स। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेडिटेशन टेक्निक, बेसिक मेडिटेशन टेक्निक डिज़ाइन बाय मी, यानी डॉक्टर राम एन कुशवाहा। डियर फ्रेंड्स, ये इसके लिए आपको अलग से कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सोने जाएंगे तभी आपको ये करना है। इसका फ़ायदा ये है कि मेडिटेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। कैसे आएगी देखिए। पहले तैयारी कैसे करेंगे, आपको लेटना है, पैरों को खोलना है, हाथ को पैर को हिला के बॉडी को हिला के देखना है कि कहीं कोई तनाव तो नहीं है। एक बार अगर तनाव मुक्ति हो गई तो आप शांति से रिलैक्स होके लेटना है, बॉडी को लूज छोड़ना है और स्टेप 1, अपने विचारों को देखना है। अपने मन में उठने वाले सभी विचारों के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। ध्यान रखना है कि किसी भी विचार के ऊपर आपको रिजिट नहीं होना है, बस साक्षी भाव से अपने विचारों को देखते जाना है, जो भी आपके मन में आ रहा है। ये 2 मिनट करना है, अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट्स। जैसे जैसे आप अपने मन के विचारों को देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपका मन वहाँ से हटना शुरू करेगा, हट जाएगा और फिर आप धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द आजू बाजू होने वाली आवाज़ों पे ध्यान लगाएंगे। वो आवाज़ कौन सी है, किस दिशा से आ रही है, किसकी आवाज़ है। ट्राई टू हियर अ साउंड, जो कुछ भी आपके अगल बगल से आ रहा है, साउंड को ध्यान से आपको सुनना है, सुनने का कोशिश करना है 2 मिनट तक।
जैसे जैसे ये 2 मिनट के करीब पहुंचेंगे, आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो साउंड से हटके आपके ब्रीदिंग पे जाएगा। तो आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान लगाना है, अपने ब्रेथ को वॉच करना है कि आपका ब्रेथ कितना डीप जा रहा है, कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है। इसको आपको 2 मिनट वॉच करना है। 2 मिनट के बाद आपका ब्रीदिंग धीरे धीरे और छोटा हो जाएगा, एकदम जैसे लगेगा कि ब्रीदिंग नाक के बराबर हो रहा है। बॉडी एकदम शिथिल हो जाती है, आपकी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद का स्टेप है स्टेप 4। आपको अपने हृदय की गति के ऊपर ध्यान लगाना है, बीट को सुनने का कोशिश करना है। जब आपको हृदय की गति और बीट सुनाई देना शुरू करेगा तो दूसरा कोई भी आवाज़ आपके कान में नहीं जाएगी। आपका पूरा अटेंशन आपके हार्ट बीट को सुनने में जाएगा। जब हार्ट बीट सुनेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं सुनेंगे। बेसिक टेक्निक जो मेडिटेशन का है, उसका ये सबसे एडवांस स्टेट है, स्टेप 4। ट्राई टू लिसन योर हार्ट बीट। डियर फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है, ये पतंजलि के एक सूत्र पे हमने इसको डिज़ाइन किया है। पतंजलि कहते हैं कि जो मन है, चित्त है, वो काफ़ी चंचल है। तो इसलिए आप कभी भी अपने चित्त को बाय फोर्स एकाग्र करने की कोशिश ना करें। जिधर वो जाता है, आपका मन जिस दिशा में जाता है, जिस ओर जाता है, सिर्फ आप उसको फॉलो करिए, आपका ध्यान खुद ब खुद लगेगा। इसी टेक्निक को हमने ध्यान रखते हुए ये टेक्निक डिज़ाइन किया है। जब आप अटेंशन देंगे कि भाई चलो हमको विचार पे ध्यान लगाना है, तो आपका मन वहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों? कि उसकी प्रवृत्ति है कि जहाँ आप लगाओगे उधर वो रहेगा नहीं। दूसरी प्रवृत्ति है, आप अपना साउंड जब सुनने जाएंगे तब ये उसकी प्रवृत्ति है कि वहाँ रहेगा नहीं, तो आपके मन में विचार उठने बंद हो जाते हैं। दूसरा, आपके आजू बाजू होने वाली आवाज़ों से आपका ध्यान हट जाता है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। फिर आप ब्रीदिंग पे आते हैं, फिर आप अपने हार्ट के ऊपर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देख के, समझ के इसको करने की कोशिश करेगा, उसके जीवन में सदा के लिए एक सकारात्मक बदलाव निश्चित होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। पेरेंट्स से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये वीडियो बताएं, दिखाएं, डाउट्स को क्लियर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जो लोग भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्लियर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।